हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान आदिल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़तरनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको 30 दिन तक बिना सोए हुए एक कमरे में गुजारने हैं तो क्या आपके मन में क्या सवाल आएगा? सवाल सुनते ही आपके मन में एक घबराहट सी हो जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पल या कुछ दिन के लिए बिना सोए रह सकते हैं, लेकिन उस पर भी हमारा सर भारी होने लगता है और हमें काफ़ी हमारे शरीर को थकावट सी होने लगती है। सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन ने 5 कैदियों को पकड़ा था। उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्हें एक बंद कमरे में 30 दिन के लिए रखा जाना था, जहाँ पर उन्हें खाने पीने की सारी चीज़ें देने वाली थी, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए किताबें वगैरह भी। लेकिन सोने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यहाँ तक कि नींद लगने पर एक गैस छोड़ी जाती थी जो कि एक केमिकल स्टिमुलेंट था, जिसकी वजह से नींद नहीं आती थी, जो नींद स्लीप प्रोहिबिटर था। कुछ दिन तक तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल चली, कुछ दिन तक तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं नज़र आया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब रिसर्चर्स ने वो कमरा खोला और उसमें गए तो उन्होंने जो चीज़ देखी उसे देख कर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 30 दिन पूरा होने से पहले ही उन 5 कैदियों को जान से मारना पड़ गया। आखिर क्या वजह रही? 30 दिन पूरा होने से पहले, एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। रिसर्चर्स ने जो एक्सपेरिमेंट गैस थी उसकी मात्रा बढ़ा दी। उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद कमरे से आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई थी। इस पर रिसर्चर्स ने गैस को बंद कर दिया और उन्होंने फ़ैसला किया कि वे कमरे के अंदर जाएंगे और वहाँ पता लगाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है वहाँ पर। उन्होंने कमरे में दाखिल होने से पहले घोषणा की कि दरवाजे से सारे कैदी पीछे हट जाएं और ज़मीन पर लेट जाएं। ऐसा ना करने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस पर अंदर से एक कैदी की आवाज़ आती है और वो ये कहता है कि अब हमें आज़ादी नहीं चाहिए, अब हम आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। यह सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और उन्होंने जैसे ही दरवाजे को खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो नज़ारा उन्होंने देखा वह किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। ज़मीन पर चारों तरफ किताबों के पन्ने और खून फैले हुए थे, यहाँ तक कि कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। उनमें से एक कैदी मांस के टुकड़े उठाकर खा रहा था। यह नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने तत्काल उस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फ़ैसला ले लिया। जब रिसर्चर्स कैदियों को कमरे से बाहर ले जा रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए लेके जा रहे थे, उनका इलाज करवाने के लिए, तो सभी कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि नहीं, हमको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, हमको वापस उसी कमरे में छोड़ दो और गैस को ऑन कर दो। उन सभी कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था ऑपरेशन के लिए। उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन दिए गए। आपको बता दें कि मॉर्फिन का एक इंजेक्शन देने पर इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन उन्हें 8 इंजेक्शन दिए गए। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो डॉक्टर से बोलने लगे कि आप हमारा ऑपरेशन इसी हालत में करिए, बिना बेहोश किए हुए, क्योंकि उन्हें अब दर्द में मज़ा आने लग गया था। ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की मृत्यु हो जाती है। बचे हुए जो 2 कैदी हैं वे बार बार विनती करते हैं कि हमें वापस उसी जगह पे भेज दिया जाए और इस पर उस एक्सपेरिमेंट को पूर्व करने के लिए रिसर्चर्स उन्हें फिर से उसी कमरे में भेज देते हैं। उन 2 कैदियों के साथ उन रिसर्चर्स को भी उस कमरे में रखा जाता है उनकी हरकतों को मॉनिटर करने के लिए। कुछ समय बाद उनकी हरकतें इस कदर जो है भयावह हो जाती हैं, जिसके चलते रिसर्चर्स को उनको गोली मार कर ख़त्म कर देना पड़ता है और यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट का खात्मा होता है। यह एक्सपेरिमेंट इस कदर खतरनाक था कि दोबारा किसी ने इस एक्सपेरिमेंट को करने की हिम्मत नहीं की और वहीं पर इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को दफना दिया गया ताकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दुनिया में किसी को
ना पता चल सके, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रूर और मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक्सपेरिमेंट था। साल 2009 में क्रिस्पी पास्ता नाम की एक वेबसाइट ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया था। हालांकि कई साल बाद पुख्ता सबूत के अभाव में इस एक्सपेरिमेंट को काल्पनिक करार दिया गया था और कहा गया था कि इसमें 2 रीज़न दिए गए थे। पहला रीज़न ये है कि अगर किसी इंसान के दिल में हवा पास होती है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसके जीवित होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ 2 मरीज़ जो बचे हुए थे कैदी, उनके दिल से हवा पास हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वे ज़िंदा थे। तो पहला शक तो यहाँ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कोई भी स्टिमुलेटिंग ड्रग आज तक नहीं बना है जिसकी वजह से किसी इंसान के अंदर इतना बदलाव उसके व्यवहार में दिखाई दे। तो इन 2 प्रमुख वजहों की वजह से इस पूरी घटना को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को काल्पनिक करार दिया गया और इसके कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि इस बारे में आपका क्या कहना है, इस घटना के बारे में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।